परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम में आप सभी लोगों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सब लोगों के बीच में अपनी गवाही शेयर कर सकूं। मैं धन्यवाद देती हूँ इस चैनल का, जिसके माध्यम से मुझे ये मौका मिला कि मैं अपनी गवाही शेयर कर सकूं। इससे पहले कि मैं अपनी गवाही शेयर करूं, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, आपके सुंदर समय का जो आपने हमें दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी गवाही शेयर कर सकूं। मैं धन्यवाद करती हूँ इस चैनल का और इसको बनाने वाले अमितोष और महिमा का, जिन्होंने ये इतना अच्छा चैनल बनाया कि हम सब अपनी गवाहियाँ, अपने हम स्तुति आराधना इसके माध्यम से कर सकते हैं। आप सब लोगों को जो इसको देख रहे हैं, हर एक को आशीष और बरकत मिले। परमेश्वर के प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। वचन में से पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक, उसका 41वां अध्याय और वचन 10, जहाँ इस प्रकार लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। अब मैं अपनी एक छोटी सी गवाही आपके सामने रखूंगी। सन 2018 की बात है। मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मुझे काफी पेट में दर्द था, जिसके वजह से मैं काफी परेशान थी। जब मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी तो मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। जब मैं हॉस्पिटल गई, वहां पे जाके जब डॉक्टर्स ने मेरा चेकअप किया तो उन्होंने पाया कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है। ये सब सुन के मेरे परिवार वाले काफी परेशान हो गए। डॉक्टर्स ने चेकअप किया और उन्होंने बताया कि हार्ट में एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सिर्फ ओपन हार्ट सर्जरी से ही ठीक हो सकती है। जब मैंने ये सुना कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है तो मैं नहीं जानती, परमेश्वर के वचन ने मेरे से बात की, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मुझ में एक अजीब तरह की ताकत और हिम्मत आ गई, जिससे मेरे अंदर की सारी डर एकदम से खत्म हो गई। मेरे परिवार वाले काफी परेशान थे, डरे हुए थे। फिर हमने सोचा कि हम एक दो डॉक्टर से और पूछ लें और एक बार सेकंड ओपिनियन ले लें। इसके बाद हम 2 डॉक्टर्स के पास फिर गए, चेकअप किया, टेस्ट किए और उन्होंने भी सेम रिपोर्ट दी कि आपकी ओपन हार्ट सर्जरी होगी। उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि हम लोग यहाँ से दिल्ली जाएंगे और वहाँ पे जाके चेकअप कराएंगे। जब मेरा चेकअप हुआ और मैं जा रही थी तो फिर परमेश्वर के वचन ने मेरे से बात की, मत डर मैं तेरे संग हूँ। मुझे परमेश्वर के इस वचन से बहुत ज्यादा ताकत और सामर्थ्य मिलती है, क्योंकि मैं जानती हूँ परमेश्वर मेरे साथ है। जब मैं वहाँ पे गई तो डॉक्टर्स ने कहा ये ओपन हार्ट सर्जरी का केस है और इसका जल्दी से जल्दी आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। उसके बाद सर्जरी की सारी तैयारियां हुई, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, सारी डॉक्टर्स की टीम आई, मेरे टेस्ट हुए। जब भी कोई डॉक्टर मेरे पास आता था तो मैं हमेशा अपने मन में मेरे को ये वचन आता था जो लिखा है भजन संहिता 118 और उसका 8वां और 9वां वचन, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। तो मेरे मन में यही विचार आता था कि ये जो डॉक्टर्स हैं, ये जो मेरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो मुझे देखने आ रहे हैं, ये तो सिर्फ मनुष्य हैं, करने वाला तो परमेश्वर है। मेरा विश्वास उन डॉक्टर्स पर नहीं पर परमेश्वर पर होता था। मैं जानती थी जो भी होगा मेरे लिए अच्छा होगा। उसके बाद मेरी सर्जरी हुई, मुझे ले जाया गया। मैं सर्जरी करा के जब आई, उसके बाद आईसीयू में जब मैं थी तो जब मुझे अपने होश में आई तो फिर परमेश्वर के वचन ने मुझसे बात की, मत डर मैं तेरे संग हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने उस स्थिति में मुझे संभाला
और हर प्रकार की घबराहट और परेशानी को मुझसे दूर किया। उसके बाद मुझे घर वापस आना था। हम लोग जिस दिन आ रहे थे 10-12 दिन के बाद, एटलीस्ट आई थिंक अप्रैल 2 और 3 का ये टाइम है, हम घर वापस आ रहे थे। तो जब हम आए रास्ते में मेरठ और मुजफ्फरनगर के बीच में, वहां पर पूरा ट्रैफिक रुका हुआ था, बहुत दंगा हो रहा था। सैकड़ों लोग थे जो कि दंगा कर रहे थे। उनके हाथ में बड़े बड़े पत्थर थे, आयरन रॉड थे, और वो पत्थर फेंक रहे थे जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। हमारी गाड़ी के पास भी वो आए। उनमें से 2-3 लड़के हमारे गाड़ी के पास आए, उनके हाथ में आयरन रॉड थी और उन्होंने गाड़ी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। मैं फ्रंट सीट पे ड्राइवर के संग बैठी थी, मेरी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ पीछे बैठे थे। जब वो हमारे गाड़ी के सामने आए तो सब लोग घबरा गए और मैंने देखा 2 लड़के आयरन रॉड से सामने के मिरर पे जोर जोर से वो वार कर रहे थे, आयरन रॉड से मार रहे थे। और हमारा जो गाड़ी का फ्रंट मिरर था वो बिल्कुल क्रैक हो गया, चूर चूर हो गया, लेकिन वो टूट के गिरा नहीं, वो अटका हुआ था। और लेकिन गाड़ी के जो साइड मिरर थे, बैक मिरर था, वो सारा चूर चूर हो गया था और सारा कांच हमारी गाड़ी के अंदर गिर गया, जिससे कि हमारे सारे सर में, हमारे कपड़ों में सारा कांच कांच हो गया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम में से किसी को एक भी खरोंच नहीं आई। उसके कुछ देर के बाद हमने देखा आगे एक बस खड़ी थी और उन लोगों ने उस बस को जला दिया था। टायर जल रहे थे, धुआं हो रहा था, आग जल रही थी, बहुत ज्यादा दंगा वहां पे हो गया था। और वो लोग, जितने भी वो लड़के थे, वो बड़े बड़े मोटे डंडों से गाड़ियों के कांच को तोड़ रहे थे। बहुत उन्होंने नुकसान किया, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम में से किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारी गाड़ी में बहुत कांच हो गया था, लेकिन किसी को भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। काफी देर के बाद ट्रैफिक फिर से चालू हो गया था। पुलिस आई, भीड़ को कंट्रोल किया और धीरे धीरे करके ट्रैफिक फिर से स्टार्ट हो गया। इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए अपने घर को सुरक्षित पहुंच गए। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने पूरे रास्ते में हमारी मदद करी, हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं इस बात के लिए परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करती हूँ कि उसने हर तरह से हमारी मदद करी, हमें हर तरह से सुरक्षित रखा। हम लोगों के अंदर का डर जो था वो खत्म हो चुका था, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ था। इसी बात के लिए मैं परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का कि उसके वचन से हमको शांति मिलती है। परमेश्वर का वचन, जैसे कि 2 तिमोथियस उसका 1 अध्याय और उसकी 7वीं वर्ष में लिखा है, क्योंकि हमको भय की नहीं परंतु सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसीलिए हमारे अंदर का कोई भी डर हमें नहीं सताता, हमारे अंदर कोई डर नहीं है। मैं आशा करती हूँ कि जिन लोगों ने भी मेरी ये गवाही सुनी होगी, उन्होंने इससे कुछ सीखा होगा कि हमको अपनी किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए। हमारे ऊपर कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी परेशानियां आ जाए, कैसी भी बीमारियां आ जाए, हमको परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वो हमें सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है। और हमारा विश्वास हमेशा हमारे परमेश्वर पर होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार 1 कुरिन्थियों उसका चैप्टर 2 और उसकी वर्ष 5 में लिखा है, तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर होना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी गवाही पेश कर सकी। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी सारी आशीष और बरकतों के लिए। आपने मुझे हर मुश्किल परिस्थिति में संभाला और हमेशा आप मुझे संभालते हैं।
मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर हर एक उन लोगों के लिए जिनके अंदर किसी भी तरह का भय है, परेशानी है। आप उन्हें हिम्मत दीजिए, ताकत और सामर्थ्य दीजिए ताकि वो हर मुश्किल से बाहर निकल सके। आज जब चारों तरफ कोरोना वायरस का खतरा बढ़ा है, लोग परेशान हैं, बीमार हैं, आप उन लोगों की मदद कीजिए प्यारे प्रभु। जो लोग हॉस्पिटल्स में हैं, बीमार हैं, आप उन्हें चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। जिन लोगों ने अपने रिश्तेदारों को, अपने अपनों को खो दिया है, आप उन लोगों के दुख को दूर कीजिए और हर तरह से हर एक को आप शांति दीजिए। आपकी महिमा हमेशा होती रहे पिता परमेश्वर। अब सारी आदर और महिमा मैं आपको देती हूँ, आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह की। आप सब लोगों को परमेश्वर बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।